हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। ऑन डिवाइडिंग p by q टू पॉसिबिलिटीज अराइज। अगर हम p को डिवाइड करेंगे q से तो दो संभावनाएं हैं। क्या क्या हैं? फर्स्ट, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो एंड द डिवीजन कंक्लूड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। In this case, the decimal expansion obtained also terminates or ends। यानी कि रिमाइंडर जीरो हो जाता है, यानी कि p जो है q से पूरी तरीके से कट जाएगा आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एक बार में, दो बार में, तीन बार में। ठीक है। इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड ऑल्सो टर्मिनेट्स और एंड्स। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है या एंड हो जाता है। दूसरा क्या है? The remainder never becomes zero and a repeating string of remainders is obtained. In this case, we get a digit or a block of digits repeating in the decimal expansion। यानी कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स आता है जो बार बार रिपीट करेगा, जैसे 235 235। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे ये दोनों ही केसेस को। In this case, we get a digit or a block of digits repeating in the decimal expansion। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमें एक डिजिट मिलेगा या एक ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलेगा, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, जो बार बार रिपीट होगा। हम देखते हैं अभी आगे। ठीक है। तो पहला क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1/4 है तो इसकी वैल्यू 0.25 है। ये पूरी तरीके से 1 से, ये 1 जो है 4 से कट जा रहा है, डिविजिबल है। और वैल्यू हमारा रिमाइंडर जो है 0.25 है। कैसे आया? 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लेंगे, 10 आएगा, 4 2 जा 8, फिर नीचे 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20। तो ये पूरी तरीके से कट गया। रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 0.25। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया, एंड हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है? 5.8 लेते हैं। इसकी वैल्यू 0.625 कैसे आई? आइए देखते हैं। 8 से हम डिवाइड करेंगे 5 को, पॉइंट लेंगे, 5 0 हो गया। 8 6 जा 48, कितना बचा नीचे? 2, फिर 0 लेंगे। 8 2 जा 16, फिर कितना बचा? 4, फिर 0 लेंगे। 8 5 जा 40, ये पूरी तरीके से कट गया। कितनी आई वैल्यू हमारी? 0.625। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया या एंड हो गया। थस 1/4 एंड 5/8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नेक्स्ट, ए रेशनल नंबर p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। यानी कि हमारा कोई अगर रेशनल नंबर है p by q, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ अगर उनके प्राइम फैक्टर्स 2 हो या 5 हो। ठीक है। अब 1/2, 3/4, 7/20, 13/25 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ ईच हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। देख लीजिए आप, ये इन सारे रेशनल नंबर्स में यहाँ पे 2 है, 4 है, 20 है, 25, इन सब के प्राइम फैक्टर जो हैं या तो 2 होंगे या 5 होंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये अभी आगे हम एग्जांपल से भी समझेंगे। ये है एग्जांपल। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम डिवाइड करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड हो रहा है कि नहीं, या रिपीटिटिव है। बिना डिवीजन के हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अभी हमने पिछले रूल में क्या देखा कि अगर p by q है, उसमें q का प्राइम फैक्टर अगर 2 या 5 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम बिना डिवीजन के सिर्फ इनके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। और उसमें देखेंगे कि वो 2 है और 5 है या 2 और 5 के अलावा कुछ है। अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है।
पहला लेते हैं 5/32। क्यू क्या है 32, इसको हम लिख सकते हैं 2⁵ ठीक है। तो क्यू हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2, तो 5/32 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट 11/24, यहाँ क्यू क्या है 24, 2⁵ इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन इसके अलावा 3 है। अगर हमारा सिर्फ 2 और 5 रहता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक प्राइम फैक्टर है 3 अदर देन 2 एंड 5, इसलिए 11/24 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नेक्स्ट 27/80, इसमें क्यू क्या है 80, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 5। यहाँ पे फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 और 5, यानी क्यू हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5, हेंस 27/80 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। A decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal. ठीक है। In recurring decimal, we place a bar over the first block of the repeating digits and omit the other repeating blocks. Example देखते हैं 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, पॉइंट लगाया, 3 6 जा 18, 20 आया, 2 आया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आया। अब ये रिपीट हो रहा है 6 6 6, तो जो रिपीट होने वाला वो है नंबर है, उस पर हम बार लगाएंगे। तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.6666 या 0.6 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3/11, 11 से डिवाइड करेंगे 3 में, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 11 2 जा 22, 8 बचा, 8 0, 11 7 जा 77, फिर 3 बचा, 3 0, फिर 11 2 जा 22, फिर 8 आया। इसी तरीके से 0.272727 देखिए। तो 3/11 को हम क्या लिख सकते हैं 0.272727 या 0.27 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 15/7, 7 से डिवाइड करते हैं 15 को, 7 2 जा 14, 1 आया, 0 ले लिया, पॉइंट लगा के, यहाँ 7 1 जा 7, कितना बचा 3, फिर 0 लगाए, 30, 7 4 जा 28। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2.142857 फिर 14 शुरू हो रहा है, यहाँ 14, फिर 2857 ऐसे होगा। तो 15/7 को हम लिख सकते हैं 2.142857 142857। तो ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होने वाला ब्लॉक है उस पर हम बार लगा देंगे, तो 2.14285714 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11/6, इसमें 6 से हम डिवाइड करते हैं 11 को, 6 1 जा 6, 5 बचा, पॉइंट लगाए, 0 आ गया, 6 8 जा 48, 2 बचा, फिर 0 लगाए, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, 0 लगाए, फिर 6 3 जा 18। तो देखिए यहाँ 1.83333 ऐसे, तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो हम बार किस पे लगाएंगे 3 पे। हेंस 11/6 इक्वल टू 1.8333333 यानी कि 1.83 बार। यहाँ देखिए बार है 3 पे। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करते हैं कि वी नोटिस ए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इन 1 इज 2। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 फिर से मैं दिखाऊं, इसमें 1 में क्या रिपीट हो रहा है 2। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रहा है 8 3 8 3 8 3। देखिए यहाँ पे पहले 8 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 3 आया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में 1 3 2 6 4 5 1। ठीक है। ये देखिए 1 3 2 6 4
5 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में 5 2 2 2 2। तो नंबर ऑफ एंट्रीज, फोर्थ क्वेश्चन में 5 4 2 2 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन डिवीजर, यानी कि 2/3 में ओनली वन नंबर 2 रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डिवीजर इज 3। देखिए डिवीजर 3 है, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है 2। 15/7 में डिवीजर 7 है और जो डिजिट रिपीट हो रहा है 1 3 2 6 4 5, यानी कि 6 नंबर जो 7 से छोटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, यहाँ पे देखिए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 6, इज लेस देन द डिवीजर, यहाँ डिवीजर क्या है 7, तो इससे ये छोटा है। Yes. If the divisor is n, then the maximum number of entries in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/n is n-1, ठीक है। अब आइए देखते हैं लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। जैसे 15/7 में 2.142857 बार था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इसका पीरियड क्या है, कितना रिपीट हो रहा है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। तो लेंथ ऑफ इट्स पीरियड कितना हो गया 6। अब देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ये आगे अभी सॉल्व एग्जांपल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपका पूरा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। या तो टर्मिनेट कर जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। अगर कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है।